तो हम लोग पढ़े थे बच्चों क्लास 11 में प्रायिकता। बच्चों प्रायिकता में थर्ड एक्सरसाइज चल रही थी और कल मैंने बताया था यूनियन और इंटरसेक्शन, है ना, प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का बताया था और उसके फॉर्मूले लिखवाए थे और क्वेश्चंस करवाए थे। तो उन्हीं क्वेश्चन में पूछो बच्चों, बोलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि ए इक्वल टू 0.42 पी ए इक्वल टू 0. बोलो तो 0.42 पीबी इक्वल टू 0.48 हाँ बच्चों। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.16 तो इसमें एक में पूछेगा पी ए नहीं है, ए नहीं, दूसरे में पूछेगा पी बी नहीं है। फिर देखो पी ए नहीं निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था कल। ए नहीं मतलब होता है ए को हटा दो, मतलब 1 से पी ए को माइनस कर दो। तो 1 माइनस कितना, कैसे करते हो 1 से माइनस, 1.00 मानेंगे और ये 0.00 मानना पड़ेगा खुद से, और ये 0. ये इससे लेगा इसको 10 पे 2 गया 8, 9 में 4 गया 5 और यहाँ पे 0.5। ठीक है। हाँ दूसरा वाला क्या पूछा गया है, बी नहीं निकालने लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे 1 माइनस, तो 1 माइनस 0.48 माइनस कर पाओगे कितना बचेगा 0.52 बचेगा जो यहाँ पे। ओके नेक्स्ट क्या है थर्ड पार्ट, नहीं यूनियन भी होगा, यूनियन होगा ना, इंटरसेक्शन दे रखा है यहाँ पे ऊपर लिखा ना, सीधी फॉर्मूला से लिखवाया था कल मैंने, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए की वैल्यू है 0. ये 0. और ये 0. इसको पहले जोड़ो, 8 2 10, 4 4 8 1 और 9 90, 0. 10 में 6 गया 4 और 8 में गया 7, 0.74 बच्चों। ठीक है नेक्स्ट में आया क्या, नेक्स्ट क्या है इसी का, 3 पार्ट है इसके। ठीक है हाँ उसको भी पूछ डालो बच्चों, ये आगे समझे बच्चों, बोलो। ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था। और बोलो वर्ड्स वाले बोल दो। एक पाठशाला की कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित के, 9 कक्षा 9 के ना, हाँ 9 के 40% विद्यार्थी गणित के। देखो मान लिया जो गणित लिए उसको मान लेते हैं ए, 40% मतलब 40/100, क्योंकि जब परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100, तो ये प्रायिकता बन जाएगी एक्चुअली में। 2 से काटो तो 2/5 इसकी प्रायिकता होगी, जो कि ए मतलब क्या है गणित। हाँ और 3 में ना ये 11th के 40%, कक्षा 11 के, चलो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कक्षा 30% जीव विज्ञान करते हैं। बी मान लिया 30%, 3/10। बी जो है वो क्या है बच्चों, जीव विज्ञान है। हाँ कक्षा 10 के 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों करते हैं। कक्षा 10 से 11 की है, कक्षा के 10% विद्यार्थी कक्षा के 10%, 10 व्यक्ति जो है वो दोनों पढ़ते हैं, दोनों मतलब ए भी पढ़ते हैं और बी भी पढ़ते हैं, ए और बी हो तो इंटरसेक्शन होगा, है ना। कितने %, 10% ना, 10 बटे मतलब 1/10। हाँ यदि कक्षा का एक विद्यार्थी का कक्षा चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वे गणित या जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। गणित या जीव विज्ञान, तो या पूछा गया, या मतलब पूछा गया यूनियन ए, या मतलब यूनियन पूछा गया है, तो ए यूनियन बी, या तो गणित पढ़ता हो या तो फिर वो जीव विज्ञान पढ़ता है, दोनों पढ़ता हो, है ना। या मतलब दोनों हो जाएंगे यहाँ पे, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। पी ए कितना है बच्चों, ये कितना है, ये कितना है, लासा कितना आएगा 10 बच्चों, 5 दूनी 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 10 से कम 10 तो यहाँ पे 3, 10 से कम 10 तो 1, 4 और 3 7 होता है और 1 घटेगा तो कितना बचेगा
काट दो 2 से, सॉरी 3/5 होगा, 2 3 6 2 5 6 10 पी। तो ये प्रायिकता या तो गणित होगा या तो जीव विज्ञान होगा, गणित या जीव विज्ञान। ठीक है, नहीं आएगा इसमें, नोट करो जल्दी से, फास्ट चलते हैं। पता तो है ना कि ये कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकालना है। नहीं दिया है, समझ नहीं आ हाँ रहा है। देखो जो जब कभी ये बोल दे कि दोनों, जैसे यहाँ पे सिर्फ गणित बोलेगा जैसे ए है, जीव विज्ञान बोलेगा तो बी मान लिया। ये बोल रहा है कि दोनों गणित और अगर आ गया बीच में और, है ना, और तो और मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये लिख लेना, लिखवाया भी था। और या आ जाए या तो उसका मतलब क्या होता है यूनियन। ठीक है, जो और आ जाएगा, जैसे गणित और बोलेगा तो और का मतलब क्या लगाते हैं बच्चों हमेशा, इंटर। और या आ जाए, जैसे ये वाला वर्ड आ जाए तो क्या होता है इसका मतलब, जैसे इसमें पूछ रहा है तो उसके ऊपर ध्यान दो थोड़ा सा, क्या पूछ रहा है, प्रायिकता याद कीजिए, गणित या लिखा हो बीच में, या लिखा बीच में, गणित या जीव विज्ञान। तो या मतलब कि यूनियन, और ऊपर जब दे रखा होगा गणित और जीव विज्ञान जो दोनों पढ़ते होंगे, जहाँ पे लिखा होगा 10% लिखा होगा, उससे पहले पढ़ना बच्चों, उसमें लिखा होगा दोनों पढ़ते हैं, दोनों या गणित और जीव विज्ञान, ये लिखा होगा। दोनों की बोल दे तो इंटर से मतलब यहाँ पे, और या बोल दे इसमें से कोई एक तो यूनियन लगेगा बच्चों, ये इसकी पहचान होती है। ठीक समझ आ गया बच्चों, बोलो चलो 1 मिनट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक प्रवेश परीक्षा को 2 परीक्षणों टेस्ट के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। श्रेणीबद्ध किया जाता है, हाँ 2 परीक्षणों, हाँ। किसी चुने गए विद्यार्थी की पहली परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.1 पहले विद्यार्थी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 0.8। देखो पीए मान लिया इसको हमने, है ना, पीए मतलब फर्स्ट विद्यार्थी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, हाँ। और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7। दूसरे मान लिया बी मतलब 0.7। अब आगे ध्यान देना, हाँ। दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.95। देखो अब यहाँ पे लिखा कम से कम एक, मतलब या तो एक होगा या तो बी, थोड़ा सोचो ना, कम से कम एक। और ये भी ध्यान दो, यूनियन का जो मान होता है ना, जैसे यूनियन का मान होता है वो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए बच्चों, और इंटरसेक्शन का मान जो होता है वो इन दोनों से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है हमेशा, कि दोनों मैच करते हैं। तो इसमें कहा कम से कम एक, तो क्या दे रखा है, ए यूनियन बी, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, 0.9 है। और समझ में आ रहा है कि हाँ कम से कम एक बोल रहा है तो 0.9 इन सबसे बड़ी है, तो यूनियन दे रखा है। और कम से कम एक मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा। आप आगे क्या पूछ रहा है, 5 है कि 9 है, 9.5 सॉरी। दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है? दोनों पूछा ना, दोनों मतलब कि क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन, मतलब दोनों की उत्तीर्ण करने की प्रायिकता। दोनों मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों आ गए, मतलब कि या पूछेगा तो फिर समझ लो यूनियन पूछ रहा है। तो फॉर्मूला यही लगाओ बच्चों, पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद हो गया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, इसको रफ कर देते। पी ए कितना है बच्चों बोलो, ये बच्चों पहले तो 0.9, 0.8, 0.7 ये निकालना है बच्चों, है ना। 0.95 ऐसे रखेंगे, 0.87 15 और यहाँ हम लोग एक यहाँ पे, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ बच्चों, तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों बोलो 1.5 माइनस, तो कैसे माइनस करेंगे 1.50 और ये 0. ये इससे धार लेगा 10 से 5 गया 5, यहाँ इससे धार लेगा 14 में 9 गया 5, तो 0.55। देखो इसका जो मान आएगा इन दोनों से छोटा आएगा बच्चों, देखो ठीक है, ये 0.8 है, ये 0.55 है, ठीक है। ओके समझ में आया बच्चों। हाँ बच्चों अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है।
अंग्रेजी और हिंदी क्या लिखा बीच में, और लिखा है, तो क्या मतलब हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, कितना है 5 ना। हाँ और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता 0.1। दोनों में से कोई नहीं होता। देखो इसका मतलब होता है कि ए यूनियन बी मतलब दोनों ही, लेकिन दोनों ही नहीं बोल रहा है, तो नहीं मतलब हो गया कि ए यूनियन बी नहीं, ऊपर क्या लगा नहीं का चिन्ह, कितना है 1। हाँ। यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.7 ए मान लिया अंग्रेजी में 0.775। हाँ तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, हिंदी की मतलब बी की पूछ रहा है बच्चों हम लोगों से यहाँ पे, ठीक है। तो समझो बच्चों, पहले हम इतना सुनाया कि नहीं आप बोलो, ये ए यूनियन बी का होल्डर सुना है, इसमें मतलब होता है कि ए यूनियन बी मतलब ए या बी, मतलब ए होगा या तो बी होगा या तो दोनों होंगे, लेकिन ऊपर डैश लग गया मतलब दोनों ही नहीं है, ना तो ए है ना तो बी, वही कहा गया है इसमें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अभी मैंने लिखवाया था पी ए यूनियन बी अगर निकालना है तो 1 से माइनस कर सकते हो बच्चों, ए यूनियन बी का होल्डर, इसे नहीं वाला फॉर्मूला था वही बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 माइनस, तो माइनस और 0 कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा बच्चों बोलो। इसकी हेल्प से हमने ये निकाल लिया पी ए यूनियन बी, इसमें आया क्या, डैश दे रखा था, हमने 1 से माइनस कर दिया तो डैश हट जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब फॉर्मूला क्या होता है पी ए यूनियन बी का बच्चों, पी ए प्लस पी बी, ये कितना दे रखा है, पी ए कितना है बच्चों, इसका मान ने यहां से रखा है, ठीक है। पी बी का मान निकालना है बच्चों, और इसका मान देखो ऊपर से सब बदल लेते हो, 0.9 माइनस ये प्लस बराबर, इनको ऊपर जोड़ लो, 9 5 14 मतलब 1.4 है ना, 0.75, तो 1.4 और 0.75, 10 में 5 गया और 13 में 7 गया, तो कितना आ जाएगा, तो पी बी का मान कितना है 0. दे लो जो आंसर, ठीक है। हाँ बच्चों अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों को चुना है। चलो देखो जो पहले कुल विद्यार्थी दे लो, कितने यहाँ पे कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 60 है। एनसीसी कितने लोगों ने चुना बच्चों, 30, और क्या था बच्चों एक और, एनएसएस कितने लोगों ने चुना बच्चों, 32, दोनों मतलब एनसीसी और यही होगा दोनों, कितने लोगों ने चुना, 24 लोगों ने। हाँ यदि इनमें से एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना है, हाँ चुना गया है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हाँ। विद्यार्थी ने एनसीसी और या एनएसएस मतलब या मतलब यूनियन पूछ रहा है हम लोगों से। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पहले प्रायिकता निकालेंगे, मान लो ए मतलब क्या है, एनसीसी की बच्चों, किसकी, तो ए कितने बच्चे हैं बच्चों बोलो 30, और बटे कितना टोटल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे एनएसएस निकालेंगे बच्चों, तो पी भी मान लिया इसको, तो 32 बटे 60, काट दो बच्चों, 4 8 32, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ये 2 बचेगा ना, और दोनों एनसीसी और पी ए इंटरसेक्शन, देखो इसकी वैल्यू कम है, इन दोनों से दो कम है, तो मतलब ये इंटरसेक्शन है, और भी लगा है बच्चों, ये भी पहचान है इसकी, 24 बटे
6 काट रहा है, 6 चौको 24, 6 का हम 60 और काट दो 2 दूनी 4 2 पंचे। हमसे पूछ क्या रहा है, एनसीसी या एनएसएस। तो क्या मतलब पूछ रहा है, फॉर्मूला बोलो जो याद हो गया जहां तक, पीए प्लस पीबी माइनस पीए का मान 1/, लासा बोलो 15 नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि 15 दूनी 30 होगा बच्चों, 30 लासा आएगा। 2 का भाग करेंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा, 15 दूनी तो 2 अट्ठे, 5 छक्का 6 दूनी 12, 16 में 12 बच्चों घटाओ 4 बचेगा और 15 में जोड़ दो बच्चों, देख लो चांस से 19/30 प्रायिकता होगी, जो एनसीसी होंगे या एनएसएस होंगे। हाँ बोलो जो इसी का पार्ट बोलो जो और भी। विद्यार्थी ने ना तो एनसीसी या और ना ही एनएसएस को चुना। एनएस मतलब दोनों ही ना चुने हो, मतलब क्या पूछा है, ए यूनियन बी मतलब तो दोनों, और ऊपर क्या लगा दो डैश, डैश मतलब दोनों ही नहीं चुने बच्चों। समझना बच्चों क्या कहा गया, ना तो वो एनसीसी हो ना तो वो एनएसएस हो, मतलब ए यूनियन बी मतलब तो दोनों होता है, और डैश लगाओ तो दोनों नहीं हो जाएंगे। तो निकाले क्या फॉर्मूला होता है, पी से 1 से माइनस कर दो किसको, पी ए एंड बी को। कितना बच्चों आया ए एंड बी बच्चों, लासा बच्चों बोलो, ग्यारह बटे। और बोलो बच्चों, विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। देखो एक चुना है, एनएसएस को चुना है मतलब कि एनएसएस मतलब बी को चुना है बच्चों, लेकिन ए को ना एनएसएस को चुना है, मतलब प्रायिकता याद करनी है कि हमें ए नहीं चाहिए, ए हटा दो, और बी चाहिए, मतलब हमें वो चाहिए जहां पे एनएसएस हो, मतलब समझ लो जहां पे एनसीसी नहीं हो। तो एनसीसी क्या है, ए है तो ए पे क्या लगा दो डैश, और अभी तो इंटरसेक्शन बच्चों बी चाहिए तो बी सिंपल लिखो बच्चों यहाँ पे। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, हम लोग बताया था हमला बच्चों कि हमें बी पे डैश लगानी है, तो बी से माइनस कर दो किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। बी की प्रायिकता क्या है बच्चों बोलो, 8 बटे, और इसकी प्रायिकता क्या है बच्चों 2 बटे 15, तो यहाँ 8, 5 तियाँ तो 3 दूनी 2 बटे। नेक्स्ट में आया क्या बच्चों, एक पार्ट और है क्या इसमें, ठीक है। अगर ये बोलता कि एनसीसी चुना हो लेकिन एनएसएस नहीं चुना हो, एनसीसी तुम्हारा ए है लेकिन बी नहीं है, तो ये करते। तब इसमें हम लोग क्या लगता पता है बच्चों, पीए से फिर माइनस करते किसको, पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए पर डैश नहीं लगा है बच्चों। ओके बच्चों, चेक कर लो आंसर सभी बच्चों इसके जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो पूरे हो गए कि और बच्चे इसमें विविध ट्राई कर सकते हो, क्योंकि विविध ट्राई इसलिए कर सकते हो बच्चों क्योंकि उसमें सब क्वेश्चन पीछे वाले आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि नए होंगे तुम्हारे लिए बच्चों, यही देखते हैं बच्चों, सभी कर पाएंगे बच्चों।